जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज चरक संहिता सूत्रसार अध्याय 2 अपामार्ग तुंडलीय अध्याय का वर्णन देखेंगे। यह चैप्टर इजी है, इसलिए फटाफट वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपामार्ग तुंडलीय अध्याय के इंपॉर्टेंट श्लोक तथा टॉपिक को इजीली याद करने की टिप्स बताऊंगी, तो आप अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें अपामार्ग तुंडलीय अध्याय। यह अध्याय भैषज चतुष्क का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में कुल 36 श्लोक है, जिसमें अंतः परिमार्जन द्रव्य का वर्णन किया गया है। पहला द्रव्य अपामार्ग है, जिसके बीज यानी कि अपामार्ग के तंडुल का यूज होता है, इसीलिए इस अध्याय का नाम अपामार्ग तुंडलीय अध्याय रखा गया है। इन द्रव्य का वर्णन पंचकर्म के लिए होता है। इस अध्याय में 3 to 5 नंबर के श्लोक में शिरोविरेचन द्रव्य का वर्णन किया गया है। 7 और 8 नंबर के श्लोक में वमन द्रव्य का वर्णन किया गया है। 9 और 10 नंबर के श्लोक में विरेचन द्रव्य का वर्णन किया गया है और 11 to 13 नंबर के श्लोक में आस्थापन और अनुवासन बस्ती के द्रव्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद 15 नंबर के श्लोक में पंचकर्म की उपयोगिता के बारे में बताया गया है और 16 नंबर के श्लोक में युक्ति की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। अंत में 18 to 36 नंबर के श्लोक में 28 यवागु का वर्णन है। यह 28 यवागु में से 6 पेया है। यवागु और पेया दोनों तंडुल यानी कि चावल से बनती है, सिर्फ चावल और जल के प्रमाण में अंतर है। यवागु में तंडुल और जल का अनुपात 1:6 होता है तथा पेया में तंडुल और जल का अनुपात 1:14 होता है। ऐसा वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। सबसे पहले 3 to 5 नंबर के श्लोक में वर्णित 25 शिरोविरेचन द्रव्य देखते हैं। दीर्घ जीवन के लिए शरीर के उत्तम अंग शीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले शिरोविरेचन द्रव्य का वर्णन है और श्रेष्ठ शिरोविरेचन द्रव्य अपामार्ग के नाम पर इस अध्याय का नाम रखा गया है। चरक मीमांसा में बताया गया है कि शिरोविरेचन द्रव्य में मधुर और अम्ल रस नहीं होता तथा शिरोविरेचन द्रव्य के आश्रय स्थान 7 होते हैं, जबकि विरेचन द्रव्य के आश्रय स्थान 6 होते हैं। शिरोविरेचन द्रव्य का प्रयोग शिरोगौरव, शिरशूल, अर्धावभेदक, कृमिज शिरोरोग, पीनस, गंधज्ञान नाश, अपस्मार और मूर्छा में होता है। अब यह 25 द्रव्य को कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले ए लेटर से शुरू होने वाले 4 द्रव्य को याद करेंगे, अपामार्ग और अपराजिता तथा अजाजी और अजगंता। 2 अप से शुरू होता है और 2 अज से शुरू होता है। इस तरह से 4 द्रव्य को याद कर लो। बाद में लवणद्वयी, सैंधव लवण और शौरवचल लवण तथा हरिद्राद्वयी, हरिद्रा और दारू हरिद्रा। इस तरह से 4 द्रव्य को याद करेंगे। बाद में त्रिकटु, सूंठ, मरीच और पिपली, यह तीनों को याद करेंगे। इस तरह 11 द्रव्य हो गए। बाद में पीस के लेप लगाओ। इस न्यूमोनिक के आधार पर हम और 7 द्रव्य को याद करेंगे, जिसमें पी से पीलू और हरेणु, पीला और हरा कलर से पीलू और हरेणु, यह 2 याद करेंगे। स से शीघ्रु और शिरीष, दोनों एस से शुरू होने वाले द्रव्य है, उसको याद करेंगे। और लेप में एल से लहसुन, एस ई से एला और पी से पृथ्वी का, इस तरह 3 द्रव्य को याद करेंगे, तो हो गए 18 ड्रग्स। अब बाकी के 7 द्रव्य है ज्योतिष्मती, नागर, सुरसा और कुठेरक, जो कि तुलसी भेद है, विडंग, तुम्ब्रु और फणिज्जक, यह एक संदिग्ध द्रव्य है। यह 7 द्रव्य को याद करेंगे। अब इन 7 द्रव्य को आप कैसे याद करोगे यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर हेल्प की जरूरत है तो भी जरूर बताइए, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। आगे 10 वमन द्रव्य देखते हैं। यह बिल्कुल इजी है, याद करने के लिए न्यूमोनिक है। पेन से मधुर षडवामक द्रव्य लिखो। यहाँ पर पेन से हम 3 द्रव्य पिपली, एला और नींब तथा मधुर से मधुक, ऐसे 4 द्रव्य को याद करेंगे और षडवामक से 6 वमन द्रव्य मदनफल, इक्ष्वाकु, झिमुतक, कुटज, धामार्गव और क्रुतवेदन, ये 6 को याद करेंगे तो टोटल 10 द्रव्य हो गए, है ना बिल्कुल इजी।
अब नेक्स्ट 17 विरेचन द्रव्य देखते हैं। सबसे पहले गाय ने कपी यानी कि बंदर को क्षीर दिया। गाय के पास दूध रहता है इसलिए उसने दूध दिया। और कपी ने वृक्ष से नीचे आकर पीली नीली द्राक्षा देकर अपना वचन निभाया। इस निमोनिक से हम 8 द्रव्य को याद करेंगे। यहाँ पर बात ऐसी है कि गाय और कपी यानी कि बंदर के बीच में दोस्ती थी। गाय ने दूध दिया और कपी ने वृक्ष पर से नीली पीली द्राक्षा उतारकर गाय को दी। इस तरह से हम यह निमोनिक के आधार पर 8 द्रव्य देखते हैं। गाय से गवाक्षी, कपी से कंपिलक, क्षीर से क्षीरिणी, नीचे से नीचुल, पीली और नीली से पीलू तथा नीलिनी, और द्राक्षा से द्राक्षा और वचन से वचा। इस तरह 8 द्रव्य को याद करेंगे। बाद में त्रिदंत की आरसी से 8 द्रव्य याद करेंगे। त्रि से त्रिवृत और त्रिफला, यह दोनों याद करेंगे। दंत से दंती और द्रवंती, यह दो याद करेंगे। और आरसी में आर से आरगवल और सी से सप्तला। इस तरह 8 द्रव्य को याद करेंगे। और अंत में एक द्रव्य है उदय क्रिया जो कि करंज है। इस तरह से हम 17 द्रव्य को याद करेंगे। तो आप एक बार ध्यान से देख लो, जरूर याद हो जाएंगे। अंत में 29 आस्थापन बस्ती के द्रव्य का वर्णन है, जिसका प्रयोग अनुवासन बस्ती के लिए भी होता है। इसमें से 19 ड्रग को याद रखना इजी है। 19 में से 10 मूल के द्रव्य है, 5 पंचलवण है और 4 चतुर्विध स्नेह, दूध, तेल, वसा और मज्जा है। इस तरह से 19 द्रव्य तो इजीली याद हो जाएंगे। बाकी के 10 में से 4 द्रव्य को याद करो। इस न्यूमोनिक के आधार पर गुड्डू पुनः एमपी बना। यहाँ पर गुड्डू से गुडुची, पुनः से पुनर्नवा, एमपी में एम से मदन और पी से पलाश। इसके बाद 3 द्रव्य यव, एरंड और बला, और 3 के वाले द्रव्य कोल, कुलत्थ और क्रुतुण। इस तरह 6 द्रव्य को याद कर लो तो हो गए टोटल 29 द्रव्य। ध्यान से देखो, याद हो जाएगा। अब इस जो सारे द्रव्य का वर्णन है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है, जो मैं आपको बताती हूँ। त्रिकटु यानी कि सूंठ, मरीच और पिपली का वर्णन सिरोविरेचन द्रव्य में किया गया है। और त्रिफला का वर्णन विरेचन द्रव्य में किया गया है। 10 मूल के द्रव्य आस्थापन और अनुवासन बस्ती के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऐसा वर्णन है। पिपली का वर्णन सिरोविरेचन और वमन दोनों द्रव्य में किया गया है, तथा मदन फल का वर्णन वमन और आस्थापन तथा अनुवासन बस्ती के लिए होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। द्रव्य के वर्णन के बाद 15 नंबर के श्लोक में पंचकर्म की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन्। अर्थात जिन रुग्णों में दोष उपस्थित हो उन्हें सबसे पहले तो स्नेहन और स्वेदन कराना चाहिए। इसके बाद मात्रा और काल का विचार कर पंचकर्म कराना चाहिए। आगे 16 नंबर के श्लोक में युक्ति की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि मात्रा कालाश्रया युक्ति ही सिद्धि ही युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। अर्थात युक्ति मतलब कि औषधि की सम्यक योजना मात्रा और काल पर निर्भर करती है। युक्ति में सिद्धि अर्थात सफलता स्थित होती है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य के स्थान पर युक्तिज्ञ सदा श्रेष्ठ होता है। अर्थात सिर्फ द्रव्य का ज्ञान हो और मात्रा तथा काल अनुसार प्रयोग न जानता हो, वह वैद्य श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि द्रव्य के ज्ञान के साथ साथ प्रयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंत में 28 यवागु का वर्णन है, जिसमें से 6 पेया है। पहली है पाचनी एवं ग्राहणी पेया, बाद में वातविकार नाशक पेया, आगे मूत्रकृच्छनाशिनी पेया, पित्तश्लेष्मातिसार नाशक पेया, रक्तातिसार नाशक पेया और आमातिसार नाशक पेया। तो ये 6 है वह पेया है, बाकी की सारी यवागु है। यहाँ पर मैं आपको कुछ यवागु के बारे में बताती हूँ जो याद रखनी इजी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दीपनीय एवं शुल्लग्नि यवागु, यह यवागु पंचकुल साधित होती है। आगे वात विकार नाशक पेया जो कि पंचमूल साधित है। आगे है हिक्का, श्वास और कास नाशक यवागु, यह 10 मूल साधित यवागु है। आगे
मूत्रकृच्छनाशिनी पेया, जो गोक्षुर और कंटकारी के क्वाथ से साधित होती है। आप सब जानते हैं कि गोक्षुर और कंटकारी यह दोनों मूत्र ड्रग है, तो इसके क्वाथ से साधित यवागु का प्रयोग मूत्रकृच्छनाशक में होता है। आगे है विषनाशक यवागु, जो बाकुची के क्वाथ से साधित होती है। आगे है कार्श्यनाशक यवागु, यह वाराह मांस से बनी है, मांसल ड्रग से बनी है, इसीलिए यह कार्श्यनाशक है। और मेदोरोग नाशक यवागु, जो भुने हुए गवेधुक से बनी हुई यवागु है, जो मधु के साथ दी जाती है। स्नेहनी यवागु, तिल प्रधान चावल की बनी यवागु द्रुत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। पक्वाशयगत वातनाशक यवागु, यमक अर्थात द्रुत और तेल में चावल भूनकर अगर मदिरा के साथ सेवन किया जाए तो वह पक्वाशयगत वात का नाश करती है। वातानुलोमनी यवागु, हरितकी, पिपली मूल और सौंठ के क्वाथ में सिद्ध यवागु का सेवन करने से वात का अनुलोमन होता है। द्रुत व्यापद नाशक यवागु, तक्र सिद्ध यवागु द्रुत व्यापद नाशक यवागु होती है, अर्थात अगर अत्यधिक द्रुत पान से अजीर्ण होता है तो उसका नाश करने वाली होती है। वैसे ही तेल व्यापद नाशक यवागु में तक्र और पीणियक से सिद्ध यवागु बनाई जाती है। पीणियक अर्थात तिल की खली। जनरली पंचकर्म के पूर्व कर्म के रूप में जब स्नेहन करवाया जाता है तब द्रुत व्यापद और तेल व्यापद होने की संभावना रहती है। विषम ज्वरग्नि यवागु, गव्य मांस सिद्ध यवागु अगर खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी बनाई जाए तो वह विषम ज्वर का नाश करती है। शुक्रवह स्रोतो शूलनाशक यवागु, ताम्रचूड रस सिद्ध यवागु शुक्रवह स्रोतस में होने वाले शूल का नाश करती है। ताम्रचूड रस अर्थात मुर्गे के मांस रस से सिद्ध यवागु। अंत में चिकित्सकीय अहर्ताएं जो इस अध्याय में 5 बताई गई है। पहली है स्मृतिमान, अर्थात चिकित्सक स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। हेतुज्ञ अर्थात रोगों के कारण को जानने वाला होना चाहिए। युक्तिज्ञ अर्थात औषधि प्रयोग की युक्ति जानने वाला होना चाहिए। जितेंद्रिय और प्रतिपतिमान अर्थात समय अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला होना चाहिए। वही चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सा कर सकता है। अंत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह भी ध्यान रखो कि हिक्का, श्वास और काशनाशक यवागु को दशमूल यवागु भी कहते हैं। वात विकार नाशक पेय को लघु पंचमूल पेय कहते हैं और दीपनीय एवं शुलग्नि यवागु को पंचकोल यवागु कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 यवागु का वर्णन बताया है, बाकी की यवागु भी आप देख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।